अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। मेरा मतलब ये है जो हमारे पास है ये प्रोफाइल राउट हो। इस राउट को सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र्स एक्सेस करेगा। इस प्रोफाइल राउट को सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र्स एक्सेस करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास है ये रजिस्टर एंड दिस लॉगिन, इसकी जगह मैं डिस्प्ले करता हूँ लॉग आउट, ठीक है। अगर यूज़र हमारे पास लॉगिन हो देन यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा लॉग आउट, ठीक है। सो मैं जाता हूँ इनटू वी एस कोड और दोस्तों मैं यूज़ करूँगा मिडलवेयर फंक्शंस। मैं यूज़ करूँगा मिडलवेयर फंक्शंस। सो मिडलवेयर फंक्शंस के लिए सबसे पहले एक न्यू फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ मेन फोल्डर के अंदर से। मैं करता हूँ न्यू फोल्डर मिडलवेयर्स और इसके अंदर हमारे पास होगा न्यू फाइल होगा आथ डॉट जे एस, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ रिक्वायर JWT से मैं करता हूँ कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर जेसन वेब टोकन और नीचे मैं क्रिएट करता हूँ मिडलवेयर फंक्शन। सो मैं करता हूँ कॉन्स्ट फंक्शन का नेम होगा फॉर एग्जांपल आतो इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हो रिस्पांस ऑब्जेक्ट हो, इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन भी, क्योंकि हमारे पास है मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ नेक्स्ट हो ताकि हमारे पास नीचे कोड स्टॉप ना हो, ठीक है। और ऊपर मैं ऐड करता हूँ अपना लॉजिक। सो दोस्तों सबसे पहले मैं एक्सेस करूँगा अपना सेशन जो प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। असल में यूज़र कंट्रोलर इस सेशन को मैं चेक करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र और इसके अंदर हमारे पास स्टोर है टोकन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास स्टोर है टोकन। असल में ये टोकन मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इस सेशन को चेक करता हूँ। सो मैं करता हूँ एफ ओ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र, अगर सिट हो फाइन, अदरवाइज गो टू एल्जो और RES हो रीडायरेक्ट यूज़र टू लॉगिन राउट, ठीक है। यूज़र को रीडायरेक्ट करो लॉगिन पे। अगर सेट हो देन आई वांट टू एक्सेस द सेशन। सो मैं करता हूँ कॉन्स्ट टोकन वेरिएबल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास टोकन है इस सेशन के अंदर, अब ये टोकन मैं वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, कि आया टोकन ठीक है कि नहीं। सो मैं करता हूँ कॉन्स्ट वेरीफाइड वेरिएबल इक्वल टू JWT जो हमने रिक्वायर किया है, ठीक है, ऊपर। फिर हमारे पास फंक्शन है वेरीफाई। वेरीफाई एक बिल्ट इन फंक्शन है JWT के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पास करना है टोकन और दूसरा हमने पास करना है द सीक्रेट की। सो दोस्तों सीक्रेट की हमारे पास स्टोर है .env के अंदर, यानी ये वाला JWT सीक्रेट। लेट्स कॉपी। सो मैं एक्सेस करता हूँ यूजिंग प्रोसेस .env JWT सीक्रेट, ठीक है। सो पर नाउ मैं जस्ट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग वेरीफाइड वेरीफाइड, ठीक है। और नीचे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट ऑन आथ फंक्शन को मैं करता हूँ मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट आथ, सेव द फाइल। अब आथ फंक्शन में एक्सेस करना चाहता हूँ राउट्स फोल्डर के अंदर। सो लेट्स गो टू राउट्स और फिर प्रोफाइल राउट्स। फिर यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्टो और मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर आतो इक्वल टू रिक्वायर। सो अब मैं मौजूद हूँ राउट्स फोल्डर के अंदर और फाइल मौजूद है मिडलवेयर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो मैं राउट्स फोल्डर से बाहर आना चाहता हूँ। सो मैं यूज़ करता हूँ टू डॉट्स। सो टू डॉट्स का मतलब है वन फोल्डर अप, फिर हमारे पास है मिडलवेयर्स, फिर हमारे पास है जस्ट आथ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करता हूँ आथ मिडलवेयर, सेव द फाइल एंड लेट्स सी रिफ्रेश and now let's go to command prompt. So friend we have this object, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास है यूज़र आईडी जो हमने ऐड किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। असल में कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर ये वाला, ठीक है, यूज़र आईडी ये हमने ऐड किया था।
इसके अलावा हमारे पास दूसरा है IAT। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करता है जेसन वेब टोकन। इसके अलावा हमारे पास है EXP। सो इसका मतलब है एक्सपायरेशन टाइम, ठीक है। सो ये हमारे पास है हमारा एक्सपायरेशन टाइम मिली सेकेंड्स पर मिनट में, ठीक है। बट वी जस्ट नीड दिस थिंग, दिस यूज़र ID, ठीक है दोस्तों। सो हमारे पास टोकन बिल्कुल वेरीफाइड है, हमारे पास टोकन बिल्कुल वेरीफाइड है, ठीक है। सो मैं चेक करता हूँ अगर वेरीफाइड है सम वैल्यू, अगर ये एम्प्टी ना हो वेरीफाइड, ठीक है। देन मैं इस तरह करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पर एक क्या सिंपल एक व्हाट आई वांट एक्चुअली, आई थिंक इट्स फाइन, ठीक है फाइन। अगर हमारे पास वेरीफाइड हो फाइन, अगर यहाँ पे वेरीफाइड ना हो, ठीक है, वेरीफाइड ना हो देन सिंपली res डॉट रीडायरेक्ट यूज़र टू लॉग इन, ठीक है। अगर वेरीफाइड ना हो देन रीडायरेक्ट यूज़र टू लॉग इन, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से इफ आई वांट टू एक्सेस द लॉगिन फॉर्म, लेट्स से लॉगिन, सो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक्सेस कर सकता हूँ, हमारे पास एरर है कि नहीं, नो एरर। सो जस्ट वेट, कि कभी कभार इशू करता है। वी हैव नो एरर बट वी हैव दिस लोडिंग। सो मैं स्टॉप करता हूँ जस्ट फॉर अ मिनट, या CLS npm स्टार्ट। सो लॉगिन फॉर्म को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मैं करता हूँ। या अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, या सो ये बिहेवियर मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। सो एक दूसरा मिडलवेयर फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, नीचे में आता हूँ कॉन्स्ट लेट्स से स्टॉप आथ, स्टॉप लॉगिन नॉट आथ इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कॉल नेक्स्ट ताकि हमारे पास कोड स्टॉप ना हो नीचे। और ऊपर मैं ऐड करूँगा अपना लॉजिक एफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र। अगर ये सेट हो, ठीक है, देन आई वांट टू एक्सेस दिस कोड, ठीक है। अगर एफ verified has some value then res dot redirect user to प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल। अगर टोकन बिल्कुल वेरीफाइड हो देन रीडायरेक्ट यूजर टू प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जस्ट चेक किया सेशन, अगर सेशन एक्टिव है देन एक्सेस द टोकन। और फिर टोकन हमने किया वेरीफाइड हो, अब वेरीफाइड है सम वैल्यू देन रीडायरेक्ट यूजर टू प्रोफाइल, क्योंकि यूजर ऑलरेडी लॉगिन है। सो वी डोंट नीड टू एक्सेस द लॉगिन या रजिस्टर फॉर्म। सो मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टॉप लॉगिन। नाउ लेट्स गो टू यूजर राउट्स और मैं करता हूँ कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर स्टॉप लॉगिन इक्वल टू रिक्वायर वन लेवल ऑफ मिडलवेयर्स, फिर है आथ। सो रजिस्टर पंप को मैं करता हूँ स्टॉप्स, यहाँ पर मैं पास करता हूँ स्टॉप फंक्शन स्टॉप लॉगिन यानी मिडलवेयर फंक्शन। और लॉगिन फॉर्म को भी मैं स्टॉप करना चाहता हूँ अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन हो। मैं सो मैं करता हूँ स्टॉप लॉगिन सेव द फाइल लेट्स रिफ्रेश। Yeah, so we have profile. Let's say I want to access the register form. Yeah, we have profile. अब जो हमारे पास है ये रजिस्टर एंड दिस लॉगिन, इसको इसकी जगह मैं डिस्प्ले करता हूँ लॉग आउट। सो सिंपली गो टू यूजर कंट्रोलर और मैं जाता हूँ टॉप पे और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है ये लोड साइन अप फॉर्म और हमारे पास है रेंडर फंक्शन। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ एक न्यू की लॉगिन, ये होगा पाल्जो। सो फॉल्स का मतलब है कि यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है। सो मैं करता हूँ कॉपी और स्टेप बाय स्टेप मैं पेस्ट करता हूँ। नीचे हमारे पास ये है, यहाँ पर भी मैं पास करता हूँ। तमाम रेंडर के अंदर ये आपने पास करनी है, ठीक है, लॉगिन फाल्जो। और नीचे फिर हमारे पास है ये वाला पाल्स और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे लॉगिन फॉल्स, यहाँ पर भी लॉगिन फॉल्स
और यहाँ पर भी। इसके अलावा यहाँ पर भी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये तो हो गया। नाउ लेट्स गो टू प्रोफाइल कंट्रोलर, और यहाँ पर भी मैं पास करता हूँ कामा पास हो। अब हमारे पास होगा ट्रू, क्योंकि यूज़र लॉगिन है, सो मैं करता हूँ ट्रू। सेव द फाइल, लेट्स क्लोज ऑफ। अब मैं जाता हूँ इनटू व्यूज़ और फिर कंपोनेंट्स, फिर हमारे पास है न्यू। सो इस यूएल के अंदर मैं यूज़ करता हूँ इफ स्टेटमेंट। सो मैं करता हूँ एंगल साइंस परसेंटेज साइंस इफ लॉगिन हैज़ ट्रू। देन नीचे मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप नहीं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास हो ट्रू देन आई वांट टू कॉपी दिस थिंग, और मैं डिस्प्ले करूँगा लॉग आउट। लॉग आउट राउट हमारे पास होगा लॉग आउट एंड एल्स एल्स, ठीक है। नीचे क्लोज करता हूँ एल्स को। And now let's copy these two links और else के अंदर करता हूँ पेस्ट। सेव द फाइल, लेट्स सी द रिजल्ट। या वी हैव लॉग आउट, परफेक्ट। अब जो हमारे पास है असल में ये अबाउट की जगह मैं डिस्प्ले करता हूँ ऐड पोस्ट ऑन। लेट्स से अगर यूज़र लॉगिन हो तो मैं डिस्प्ले करूँगा ऐड पोस्ट ऑन, अगर यूज़र लॉगिन ना हो देन मैं डिस्प्ले करूँगा अबाउट। सो सिंपली इस कोड को मैं करता हूँ कॉपी, इस इफ स्टेटमेंट को, और अबाउट में करता हूँ रिमूव हो, और मैं पेस्ट करता हूँ ये कोड हो। अगर लॉगिन ट्रू हो देन डिस्प्ले ऐड पोस्ट, और राउट में बाद में डिफाइन करूँगा, एंड अदरवाइज डिस्प्ले जस्ट वन लिंक हो, और वो होगा अबाउट सेव द फाइल, नाउ रिफ्रेश विच इज फाइन, ऐड पोस्ट, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ लॉग आउट पे, ठीक है। सो लॉग आउट में हमारे पास है ये राउट, ठीक है। अब ये राउट मैं डिफाइन करता हूँ प्रोफाइल राउट्स के अंदर। सो नाउ लेट्स गो टू राउट्स, सो प्रोफाइल राउट्स। सो हमारे पास होगा राउटर डॉट गेट स्लैश लॉग आउट, और कॉल बैक मैं डिफाइन करता हूँ प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। सिंपली const log out equal to request response arrow। सो यहाँ पर मैं सेशन को मैं करता हूँ डिलीट, सेशन को मैं करता हूँ डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है वो है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है सेशन, और सेशन के अंदर हमारे पास है डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो दोस्तों डिस्ट्रॉय फंक्शन तमाम सेशन वेरिएबल्स को डिलीट करेगा, ठीक है, तमाम सेशन वेरिएबल्स को डिलीट करेगा। और यहाँ पर कॉल बैक भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास कोई एरर वगैरह हो, सो मैं करता हूँ फंक्शन एरर एरो। सो if no error then simply res dot redirect user to login। इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट लॉग आउट। लेट्स गो टू प्रोफाइल राउट्स, मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर यहाँ पे लॉग आउट, एंड वी जस्ट नीड टू कॉल लॉग आउट। सेव द फाइल and refresh one time, log out। exactly we have this login form, ऊपर हमारे पास ये registered login। let's say I want to access profile, let's say profile। so we have login, ठीक है। so profile page को हम access नहीं कर सकते हैं without login, ठीक है। so मैं दोबारा करता हूँ login zahedo@gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन एग्जैक्टली फाइन। अब अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ रजिस्टर फॉर्म को, नो, लॉगिन को, नो, परफेक्ट। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यूज़र इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। असल में यूज़र का नेम हो और उसका ईमेल, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा ब्यूटीफुल पेज हो।
instead this profile. So let's go to profile controller, और एक काम मैं करता हूँ, असल में हमारे पास था लेट्स गो टू आतो। और दोस्तों सेशन के अंदर हमारे पास स्टोर है टोकन, ठीक है। सो हमने जस्ट यूज़र आईडी एक्सेस करना है, ठीक है। सो उस यूज़र आईडी पे मैं एक्सेस करूँगा यूज़र फ्रॉम द डेटा बेस, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं सेशन से एक्सेस करना चाहूँ यूज़र, तो इसके अंदर हमारे पास स्टोर है टोकन, और ये टोकन फिर मैं वेरीफाई करूँगा। सो ये कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ। लेट्स से अगर हमारे पास हो वेरीफाइड है सम वैल्यू, ठीक है। लेट्स से नॉट पर नाउ, ठीक, नॉट हो एल्जो, अगर हमारे पास इसके अंदर कुछ वैल्यू हो देन गो टू एल्जो। और रिक्वेस्ट के अंदर एक न्यू की मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक न्यू की मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो हमारे पास होगा आईडी इक्वल टू वेरीफाइड। वेरीफाइड के अंदर हमारे पास था यूज़र आईडी, ठीक है। अगर आपको याद हो हमारे पास था यूज़र आईडी, इसके अंदर मौजूद है यूज़र का आईडी जो हमारे पास कलेक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो लेट्स सेव द फाइल। अब ये आईडी हम एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। सो नाउ लेट्स ये रिक्वेस्ट या रिस्पांस हो, आई थिंक रिक्वेस्ट हो, ठीक है। यस बिल्कुल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट रिस्पांस। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पर मैंने ऐड किया ये आईडी की, और इसके अंदर मौजूद है ये यूज़र आईडी, और ये मैंने एक्सेस किया वेरीफाइड से, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू प्रोफाइल कंट्रोलर। यहाँ पर एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ फॉर नाउ, सॉरी डिफाइन नहीं करता, हमारे पास ऑलरेडी है। लेट्स से अगर यहाँ पर मैं एक्सेस करना चाहूँ कंसोल डॉट लागो रिक्वेस्ट डॉट आईडी, ठीक है, जो हमने डिफाइन किया है। रिक्वेस्ट आईडी का मतलब है असल में ये आईडी, ठीक है, ये आईडी। सेव द फाइल, लेट्स सी, जस्ट रिफ्रेश, एंड वी हैव दिस आईडी विच इज़ फाइन, ठीक है। सो अब मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं करता क्लोज अप, और मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ आईडी। सो कांस्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट आईडी, और फिर कांस्ट यूज़र इक्वल टू इवेट, क्योंकि जो हमारे पास है असल में मिडलवेयर, सॉरी जो हमारे पास है मोंगूज, वो काम करता है एसिंक्रोनसली, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपना मॉडल बी। सो ऊपर मैं आता हूँ और कांस्ट यूज़र्स इक्वल टू रिक्वायर। सो मैं मौजूद हूँ कंट्रोलर्स के अंदर। सो मैं बाहर आना चाहता हूँ, सो टू डॉट्स हो, फिर हमारे पास है मॉडल्स, फिर हमारे पास है यूज़र, ठीक है। अच्छा यूज़र है कि यूज़र्स हो, यूज़र, ठीक है। सेव द फाइल। सो मैं करता हूँ इवेटो यूज़र्स डॉट पॉइंट वन, जहाँ पर हमारे पास अंडरस्कोर आईडी इक्वल हो आईडी का, यानी इस आईडी का। सो फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं पास करता हूँ ये यूज़र एंड टू व्यू। सो यहाँ पर मैं पास करता हूँ सिंपली यूज़र, जस्ट यूज़र। इस तरह भी मैं कर सकता हूँ यूज़र यूज़र, बट हमारे पास की वैल्यूज दोनों सेम हो। सो मैं जस्ट सिंगल पास करता हूँ, ठीक है, यूज़र। सो ये काम करेगा दोनों के लिए, की एंड वैल्यू के लिए, ठीक है। सो अब ये की भी है और वैल्यू भी है। सो सेव एंड नो एरर पर नाउ, एरर नहीं है, लेकिन ये कभी कभार इशू करता है। यहाँ पे देखो ना, इशू बिल्कुल नहीं है। सो मैं वन टाइम स्टॉप करता हूँ। अच्छा इशू है, वेट इज़ ओनली वैलिड, या बिल्कुल इशू है। इसको मैं करता हूँ सिंक, लेकिन एरर डिस्प्ले नहीं हुआ था, या ठीक है। अब मैं जाता हूँ एंड टू व्यूज़ और फिर प्रोफाइल, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सो हमारे पास क्या मौजूद है, मैं टेबल के अंदर चेक करता हूँ। हमारे पास है असल में
ब्लॉक यूज़र्स, फिर हमारे पास है नेम ईमेल। सो मैं जस्ट एक्सेस करना चाहता हूँ नेम को और ईमेल को, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक क्लास हो जो हमारे पास होगा प्रोफाइल, इसके अंदर होगा प्रोफाइल कार्डो, इसके अंदर होगा प्रोफाइल इमेज, ठीक है। हम इमेज वगैरह डिस्प्ले नहीं करेंगे, लेकिन हम एक इवाटार डिस्प्ले करेंगे, यानी नेम का फर्स्ट करेक्टर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ स्पेन, और इसके अंदर हमारे पास मैं एक्सेस करना चाहता हूँ असल में इस यूज़र को, ठीक है। सो सिंपली परसेंटेज साइंस, सॉरी एंगल साइंस परसेंटेज साइंस इक्वल टू यूज़र डाटो, और मैं एक्सेस करना चाहता हूँ असल में इस नेम को, ठीक है, इस नेम की को। सो नेम, और दोस्तों नेम से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, यानी जस्ट एसओ, जस्ट इस एस को या इस बी को, ठीक है। सो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है, हमारे पास है डॉट चार, क्या नाम, चार एट, ठीक है, आई थिंक। सो ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो इंडेक्स। नाउ लेट्स सी कि हमारा कोड ठीक है कि नहीं। या हमारे पास है बिल्कुल जेड, हमारे पास है बिल्कुल जेड, इसका मतलब है चार एट हमारे पास एक फंक्शन है। सो यहाँ पर मैंने पास किया ज़ीरो इंडेक्स, सो ये फर्स्ट करेक्टर को गेट करेगा नेम से, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं सी एस एस थोड़ा सा करता हूँ, उसको मैं करता हूँ क्लोज अप क्लोज अप क्लोज अप। लेट्स गो टू एसेट्स, सी एस एस, क्लोज 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 क्लोज, प्रोफाइल, फ्लेक्स, वेट 100%, ठीक है, और पाइन, और मैं करता हूँ इलाइन, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव द फाइल, लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। ऊपर से थोड़ा मार्जिन में देता हूँ, ठीक है, सो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। सो मैं करता हूँ मार्जिन टॉप, सॉरी यार, मार्जिन टॉप 60 पिक्सल, लेट्स सी, फाइन। अच्छा, फिर हमारे पास है प्रोपाइल कार्डो, सो लेट्स कॉपी दिस थिंग, इसका वेट मैं करता हूँ 400 पिक्सल। बैकग्राउंड हमारे पास होगा वार वाइट कलर, सेव द फाइल, एग्जैक्टली, ठीक है। और थोड़ा सा फेडिंग भी मैं ऐड करता हूँ, पैडिंग लेट्स से 30 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, एग्जैक्टली। और इसके अलावा व्हाट आई वांट टू डू, टेक्स्ट इनलाइन को मैं करता हूँ सेंटर, ओके। फिर जो हमारे पास जेड है वो मौजूद है स्पेन के अंदर, ठीक है, इस स्पेन के अंदर। सो मैं करता हूँ डॉट प्रोफाइल कार्डो डॉट स्पेन, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि जो हमारे पास है स्पेन टैग ये एक इनलाइन एलिमेंट है, तो ये वेट वगैरह नहीं लेगा। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू इनलाइन ब्लॉक, तो ये ले सके वेट एंड हाइट को। इसका वेट हमारे पास होगा 45 पिक्सल, एंड हाइट होगा 45 पिक्सल एज वेल। एंड नाउ लेट्स सी, एग्जैक्टली। और इसका बैकग्राउंड कलर भी होगा, सो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी ये लीनियर ग्रेडियंट, एंड बॉर्डर रेडियस 50%,
लाइक सो। यार ये तो बहुत कम है, इसको मैं करता हूँ 65, 65 लाइक सो। अब जो हमारे पास है, अगर मैं करूँ 70, आई थिंक बेटर होगा। 70, क्योंकि बहुत स्मॉल है, ठीक है, फाइन। अब जो हमारे पास है ये जेड हो, इस जेड को मैं करता हूँ सेंटर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले असल में प्लेक्स हो, ठीक है। फिर मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट हो सेंटर, इसके अलावा इलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब ये आ गया असल में सेंटर के अंदर, अब ये नहीं है, बट डोंट वरी, मैं इसका कुछ हल निकालूंगा। और इसका जो कलर है ये होगा वाइट, सो वार वाइट कलर। फॉन्ट साइज होगा 20 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट होगा 600। लेट्स सी, 20 बहुत कम है यार, 30। अच्छा, सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। इसके अलावा जो ये हमारे पास नेम है, ये चीज़, ठीक है, जो हमारे पास जेड है, ये कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। सो मैं यूज़ करता हूँ डॉट स्ट्रिंग पर इस तरह। यार स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग पर ये फंक्शन का नेम गलत है आई थिंक। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग टू पर। अभी मेरे पास इंटरनेट है नहीं और फंक्शन का नेम मैं भूल गया हूँ, सो ये मैं बाद में करूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास इंटरनेट है नहीं ताकि मैं सर्च करूँ फंक्शन का नेम, ठीक है। सो डोंट वरी, अब इसको मैं करता हूँ सेंटर में, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोपाइल कार्ड को अगर मैं करूँ एज आ प्लेक्स, वेयर इज display flex and justify content center, ठीक है, लाइक सो, परफेक्ट, ठीक है। अब इसके नीचे मैं डिस्प्ले करता हूँ नेम। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, हमारे पास होगा प्रोफाइल नेम एंगल साइंस परसेंटेज साइंस इक्वल टू यूजर डॉट नेम। अब ये इशू क्रिएट करेगा, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे देखना नेम यहाँ पे आ गया, बट ये नेम नीचे आना चाहिए, ठीक है। सो मैं CSS में आता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ प्लेक्स डायरेक्शन, इसको मैं करता हूँ कॉलम, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू कॉलम्स, परफेक्ट। इसके अलावा जो हमारे पास है व्हाट जस्टिफाई कंटेंट, इसको मैं करता हूँ इलाइन इलाइन आइटम्स, आई थिंक नाउ सेंटर, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्पेस में देता हूँ। सो मैं करता हूँ, नीचे में आता हूँ, प्रोफाइल नेम मार्जिन, मार्जिन टॉप बॉटम 12 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0, font size 18 पिक्सल, लाइक सो, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग मैं करता हूँ लेट से 1 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा स्पेस हो।
एग्जैक्टली। उसके बाद मैं डिस्प्ले करता हूँ ईमेल। सो मैं करता हूँ डॉट प्रोफाइल ईमेल परसेंटेज साइंस इक्वल टू यूज़र डॉट ईमेल। लेट्स स्टाइल दिस क्लास। सो सिंपली प्रोफाइल, फॉन्ट साइज में करता हूँ 15 पिक्सल। एंड नाउ लेट्स सी लाइक सो परफेक्ट। फिर हमारे पास ये प्रोफाइल, इसके अलावा जो हमारे पास है ये वाइट एरिया, इसको बग शेडो में असाइन करता हूँ। सो लेट्स गो ऑफ बग शेडो। सो हमारे पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है, ठीक है। जो ऊपर हमने डिफाइन किया था ये शेडो, ये ऊपर आप ऊपर से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये है। फॉर्म के अंदर ये था, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्म को हमने असाइन किया था। सो सेव, लेट्स सी द रिजल्ट। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी हमारे पास है यूज़र का प्रोफाइल, या अभी हमारे पास है द फर्स्ट कैरेक्टर, फिर हमारे पास है उसका नेम, और उसके बाद हमारे पास है उसका ईमेल zahid@gmail.com। सो दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पर बॉर्डर भी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। बॉर्डर बॉटम 4 पिक्सल सॉलिड वार green one. Let's see the result. Border bottom 4 pixel solid, green one. क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे नहीं करना यार। अच्छा यहाँ पे, ठीक है। सेव, रिफ्रेश तक के, ठीक है। सो हमारे पास है ये बॉर्डर, ठीक है। सो दोस्तों जो भी इशू आपको हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।